हाय बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, जो हम लोग का मेन टॉपिक है। क्लास 7 का टॉपिक है, क्लास 6 का टॉपिक है, इसके अलावा क्लास 10 में भी ये टॉपिक है। तो आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये न्यूट्रिशन प्रोसेस आखिर जरूरी क्यों है, ठीक है, और ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन की मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इनहेल फूड एंड यूटिलाइज इट इन इट्स बॉडी। क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि कोई भोजन पदार्थ को क्या करता है, खाता है, और उसको क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, यूटिलाइज करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो क्या होता है न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच एनी organism takes food and utilize it in his or her body। क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु क्या करता है, जब भी क्या करता है, भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, उसके बाद क्या करता है, अपनी बॉडी में क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, एक बार सभी लोग ध्यान सुन लीजिएगा फिर से। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इन द बॉडी। क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब भी भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है अपने शरीर के अंदर, और उसको क्या करता है, अपने शरीर के अंदर क्या करता है, यूटिलाइज करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन के अगर बारे में बात किया है, तो आपकी ज़रूरत क्यों है, न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है। तो आपका क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको अर्थ पे एग्जिस्ट रहना है, जिंदा रहना है, तो आपके न्यूट्रिशन में क्या है, एक आपकी क्या है, बेसिक नीड्स है कि आपको क्या करना है, कोई ना कोई चीज़ पोषण तत्व के को आपको लेना है, ताकि आपकी बॉडी क्या करे, अच्छे से ग्रोथ करे, अपने अपने कामों को क्या करे, अच्छे से कर सके। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपके, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी क्या करते हैं, आपके न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का वीडियो है, इसमें हम लोग मेनली प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट के बारे में अगर बात किया जाए, तो प्लांट में भी अगर हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो प्लांट में भी न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, ये न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, स्वपोषी, और इसे बोलते हैं परपोषी। यहाँ पे दो वर्ड से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक जो है ये क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। पहला ऑटो, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। और ट्रॉपिक का मतलब न्यूरिशमेंट। वैसे हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉपिक का मतलब आपको पता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने ऊपर ही क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन को, अपने भोजन को बनाने के लिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड।
ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना भोजन खुद से बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ये मेनली क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स से क्या करते हैं, आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है या प्लांट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें। और जो जो भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। दो चीज़ों को ध्यान सुनिएगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक सब्सटेंस। हम लोग बोल सकते हैं एबायोटिक सब्सटेंस का मतलब हो गया जो कि आपके क्या होते हैं, एबायोटिक सब्सटेंस जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे आपकी वाटर है, एयर है, सनलाइट है, मिनरल्स है जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इनका यूज़ करके जो कि क्या कहते हैं, अपने न्यूट्रिशन को भोजन को बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी प्लांट करते हैं या एनिमल करते हैं, इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो क्या करें, आपके खुद से एबायोटिक सब्सटेंस से क्या करें, अपने भोजन का फॉर्मेशन करें। तो मेनली क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि क्या होते हैं, एबायोटिक सब्सटेंस। कौन से होते हैं, एबायोटिक सब्सटेंस का यूज करके क्या करते हैं, अपने फूड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे मेन बात है जो है हमको पढ़ना हो क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता कैसे। तो मेनली क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अपने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या कहते हैं, अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोग नोट्स के लिए ना परेशान, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जो आपके लिंक पे दिया हुआ है, आप उस वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी एनी ग्रीन प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या कहते हैं, जो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी प्लांट करते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो आखिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक क्या प्लांट है, क्या प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट हो गया, नॉर्मल प्लांट है, काफी ड्राइंग थोड़ा इधर उधर हो सकती है। ठीक है, कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट हो गया, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट हो गया, और नीचे आपके क्या हो गया, रूट्स हो गया, क्या हो गया, रूट्स हो गए। तो जो भी प्लांट होते हैं, ठीक है, वो रूट्स की वजह से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। किसको करते हैं, वाटर्स एंड मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, पत्तों के जो लिप्स होते हैं, लिप्स में पाया जाता है आपका क्या, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ से सनलाइट आता है, क्या आता है, सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा जब ये फूड बन जाता है तो वहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। और वहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में क्या होता है, आपका फ्यूजन का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे से आपका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस।
अब इसको क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट है, हम लोग समझते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। अगर हम लोग बात किया जाए, अगर जिन बच्चों को लिखना है तो वो भी लिख भी सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, जिसको लिखना आप लिख लीजिए चलो, इट इज द प्रोसेस, it is the process, it is the process by which green plant, कौन, green plant make their own food, make their own food with the help of carbon dioxide, carbon dioxide and water, and water in the presence of, in the presence of sunlight and chlorophyll। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, जब कोई भी प्लांट क्या करते हैं, फिर भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। इसके बाद आपका क्या एक इक्वेशन है, इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए इक्वेशन क्या है आपका, सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, को कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ये आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि आपके क्या होता है, पत्तों में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्लस आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अमाउंट में क्या होता है, वहाँ पे वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो आपका जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ये प्रोसेस क्या होते हैं, टोटली वहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलते हैं, तो आपका किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल में आपका ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस और वाटर बनता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात किया जाए तो ग्लूकोज होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फूड। किसका फॉर्म है, फूड का फॉर्म है। ठीक है, इस फूड को क्या करते हैं, जो प्लांट होता है, ठीक है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक आता है जाइलम और फ्लोएम। तो आपका जाइलम जो होता है प्लांट, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, वैसे इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो प्लांट में जो जाइलम होता है वह वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, रूट से क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करके कहाँ तक ले जाता है, पत्तों तक। कहाँ तक जाता है, पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम करता है। और जाइलम, इसके अलावा जो फ्लोएम होता है, जो ग्लूकोज क्या होता है, एक टाइप ऑफ फूड होता है। इस ग्लूकोज को क्या कहते हैं, जो प्लांट लीफ होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से कहाँ तक। जब लीफ में क्या होता है, भोजन बन जाता है, तो उसको क्या करता है, प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। दो चीजें हैं, एक है जाइलम, जाइलम है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा है फ्लोएम, जो कि क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है जो कि क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या है आपका, क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, इसके बारे में क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, इसका फोटोसिंथेसिस में क्या मेन रोल है इन तीनों चीज़ों का, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात किया जाए तो जो आपका क्या होता है, इसको एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, देखिए अगर हम लोग बात किया जाए जो प्लांट होते हैं, तो
ये इसको ठीक है, इसको भी रेज कर। देखिए जो प्लांट के लीफ होते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक लीफ बनाते हैं, ठीक है, ये लीफ हो गया। लीफ के छोटे से पोर्शन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आपके क्या होते हैं, खूब ढेर सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल, इसके अलावा इसमें भी आते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी एपिडर्मिस टाइप की शेप है। उसके अंदर पाया जाता है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस पे क्या होते हैं, गार्सेस पाए जाते हैं। ये क्या आपका स्टोमेटा। और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखिए तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के बारे में अगर बात करें तो क्लोरोफिल क्या होता है, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट है। क्या होता है, इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट। इट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। और इन द लीफ, लीफ में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी लीफ क्या होती है, हरे रंग की दिखाई देती है। और एंड इट कन्वर्ट जो भी आपकी क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, वो लाइट एनर्जी होती है इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को क्या कहता है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में क्या कहता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो आपका क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, जो कि क्या कहता है, आपके प्लांट में लीफ में पाया जाता है। और ये क्या कहता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कर देता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, स्टोमेटा। क्या आता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में बात किया जाए तो इट इज अ बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, बीन के शेप के लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर। बीन मतलब आपका जैसे क्या होता है, बीज होता है, ठीक है, उसी के तरीके ये होता है बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, शेप लाइक स्ट्रक्चर which help in the exchange of gases, which help in the exchange of gases, in the exchange of gases, ठीक है, एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में देखिए ये क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, एक बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओपनिंग होती है, ठीक है, गार्सेस होते हैं, ये ओपनिंग से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अंदर आता है। कौन आता है, CO2 अंदर आता है। इसके अलावा यहाँ से क्या होता है, जब ये दिन में ही ओपन होता है, और यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा क्या होता है, वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, इसे हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, और ये क्या है, आपका वाटर है। तो दिन में जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये इनका भी काफ़ी ज़्यादा मेन रोल है, इनका फंक्शन ही मेनली बताया जाता है। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, दिन में क्या होते हैं, गार्ड सेल्स जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका स्टोमेटा, अगर दिन में अगर देखेंगे तो स्टोमेटा आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, ये हिस्सा ओपन रहेगा। ठीक है, ये गार्ड सेल्स होते हैं, इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इस स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, आपका स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। और रात के समय क्या होता है, ये गार्ड सेल्स क्या होता है, टोटली इनकी स्वेलिंग खत्म हो जाती है, और आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, बंद हो जाता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात किया जाए तो जैसे कि हमने मान लिया कि आपका स्टोमेटा है, दिन में क्या होता है, जैसे ही इस पर क्या होता है, आपकी सनलाइट पड़ती है तो ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। क्या होता है,
ओपन हो जाता है और यहाँ से क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है और रात में क्या होता है ये स्वेलिंग खत्म हो जाती है और ये ऑटोमेटिक फिन से क्या होता है क्लोज हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है आपका गार्ड सेल्स के अंदर होता है, जिससे क्या होता है गार्ड सेल्स की वजह से स्टोमेटा के अंदर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है गैसेस का क्या होता है एक्सचेंज होता रहता है। तो स्टोमेटा समझ में आ गया, क्लोरोफिल हो गया, गार्ड सेल्स भी आप लिख लीजिएगा। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, तो मेनली ये क्या होते हैं दिस आर द मेनली गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो आपके स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए सबसे मेन कौन जिम्मेदार होता है आपका गार्ड सेल्स होता है और एक इन्हीं की वजह से क्या होता है आपका स्टोमेटा क्या होता है ओपन होता है और क्लोज होता है। इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं कि हाँ स्टोमेटा आपका कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, ठीक है, ये चीजें होता है, ठीक है। और ये मेनली होता कैसे, ये गार्ड सेल्स दिन में इनके अंदर क्या होता है स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ओपन हो जाते हैं और रात में प्रोसेस क्या होता है रुक जाता है, जिससे कि आपस में क्या होता है फिर रात में बंद हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन जिसे हम वास्को सर्जन बोलते हैं, ठीक है। वास्को सर्जन क्या होता है या ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसके बारे में बात की जाए तो आपकी जब भी क्या होती है सनलाइट पड़ती है लाइट में, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोई प्लांट है, क्या है प्लांट है, तो प्लांट ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया होगा, देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में प्लांट के बारे में। तो ये हम लोग का मान लो प्लांट है, क्या है प्लांट है, ये क्या है लीफ है, क्या है लीफ है, ठीक। ये रूट्स हो गया। तो जब क्या होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है और यहाँ से क्या होता है हाइड्रोजन आपका वाटर क्या होता है रिलीज होता है, क्या होता है वाटर रिलीज होता है। जानते हैं आपका ट्रांसपिरेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है रेनफॉल के लिए, जहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होता है वहाँ रेनफॉल भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये मेन आपका न्यूट्रिशन में क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जब ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में, तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपकी नॉर्मली पाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये क्या है यहाँ तक क्या है पानी में टिप है, क्या है यहाँ पे क्या है वाटर है, क्या है वाटर है। आप जैसे क्या करते हो ये ऊपर का जैसे आप किसी पिस्टन से जैसे क्या आपने देखा होगा जो इंजेक्शन आता है, ठीक है, इंजेक्शन मेडिकल इंजेक्शन होता है, जैसे आप क्या करते हो ऊपर से क्या करते हो इस सीरीज को क्या करते हो ऊपर लेते हो, तुरंत क्या होता है नीचे से मूवमेंट वाटर का ऊपर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो थोड़ा सा पाइप लेके थोड़ा इसको घर पे भी आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक। तो जब क्या होता है यहाँ से वाटर का इवापोरेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जगह खाली हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं। उस वैक्यूम को क्लियर करने के लिए क्या होता है फिर नीचे से वाटर और मॉलिक्यूल्स मिनरल्स क्या होते हैं नीचे से ऊपर मूव करते हैं और नीचे से मूव करके हुए कहाँ जाते हैं आपके प्लांट के लिप तक और प्लांट के लिप में पहुँचने के बाद वहाँ से वाटर का इवापोरेशन हो जाता है और आपका मिनरल्स वहीं पे रुक जाते हैं और उस मिनरल्स का यूज करके क्या करता है लीफ भोजन बनाता है। तो लीफ के लिए इसलिए हम लोग बोलते हैं लीफ को क्या बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट की किचन किसे बोलते हैं लीफ को बोलते हैं, वहीं पे इसका खाना भी बनता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से जैसे ऊपर से इवापोरेशन हुआ तो नीचे से आपके वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ पे ऊपर की साइड में और यहाँ पे फिर वाटर का इवापोरेशन होगा और खाना क्या होगा वहाँ बन जाएगा। तो इसलिए क्या होता है ट्रांसपिरेशन भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसको आप लिख भी सकते हैं, क्या होता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीफ पेड़ के पत्तों से क्या होता है जब पानी का इवापोरेशन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जब क्या होता है पत्तों से क्या होता है पानी का लॉस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सिंथेसिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, क्या बोलते हैं ना प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो इस समय क्या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं जब भी क्या होता है प्लांट्स के अंदर
ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब भी स्टोमेटा आपका ओपन होगा तो आपके क्या होते हैं, तो वहाँ से एक बार ट्रांसपिरेशन भी होगा, इसके अलावा वाटर का एक्सचेंज भी होगा, और वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिशन का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये चीज़ें थी। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये सब चीज़ों को मैंने क्या किया आपको बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो प्लांट होते हैं दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हेटरोट्रॉफिक मोड, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी सही है, आपकी अलग अलग बुकों से मैंने इसको देखा हुआ है, तो लगभग लगभग सारे पॉइंट्स ऐसे ही उसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ें होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो पॉइंट्स हैं, देखिए क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर इसमें क्या होता है, टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इस पॉइंट को स्टार्ट करें। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। मेनली आपके 4 टाइप के क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर प्लांट में देखा जाए तो ये मेनली 4 होते हैं। पहला क्या होता है, पैरासिटिक। क्या होता है, पैरासिटिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी। ठीक है। इसके बाद है जो हम लोग का नेक्स्ट है तीसरा, सिम्बायोटिक। क्या है, सिम्बायोटिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी। क्या बोलते हैं, सहजीवी। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, इंसेक्टिवोरस। क्या है, इंसेक्टिवोरस है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये चीजें क्या होती है। इंसेक्टिवोरस को क्या बोलते हैं, कीट भक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीट भक्षी, जो कि इंसेक्ट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कीट भक्षी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके क्या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट करने वाले